तो ये कहानी हमारे हीरो सेना की, जिसे गॉडेस दूसरी दुनिया से समन करती है ताकि वो एक ऐसी दुनिया को बचा सके जहाँ पर डीमर्स ने तबाही मचा दी है। हमारा हीरो है तो काफी ज्यादा पावरफुल, लेकिन वो किसी पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करता और उसको एक बहुत बड़ा वाला ट्रस्ट इशू भी है। तो शुरू करते हैं। इसी बात पर एक लाइक तो बनता है। एनिमे की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक जगह पर बहुत सारे गॉड्स गैदर हो चुके होते हैं। तब गॉड्स मिलकर एक मिशन कंप्लीट करने के लिए गॉड चूज करते हैं और इसका नाम है रिस्ट्रा। वहाँ पे सब गॉड्स इसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि ये मिशन पूरा होने के बाद रिस्ट्रा एक हाई लेवल की गॉड बन जाएगी। सब गॉड्स के सामने रिस्ट्रा बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसको टेंशन होने लगती है क्योंकि जो मिशन मिला था वो कोई मामूली काम नहीं था, बल्कि एक डेंजरस एस क्लास मिशन था। रिस्ट्रा अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है कि वो एक गॉड है और इसका बर्थ डिवाइन रियलम में हुआ था। इस जगह पर बहुत सारे गॉड्स दूसरे प्लेनेट से हीरोज को समन करते हैं ताकि वो साथ मिलकर किसी जगह को सेव कर सके। अब तक रिस्ट्रा ने एक प्लेनेट को डीमन से बचाया है, लेकिन ये हॉलैंड के सामने कुछ भी नहीं है क्योंकि इस वर्ल्ड में ऐसे भी गॉड्स हैं जिन्होंने 100 से ज्यादा बार दुनिया को बचाया है। और जो मिशन अब रिस्ट्रा को मिला है वो एक यूनाइटेड नेशंस लेवल का मिशन है जिसको कोई हाई लेवल का गॉड भी लेने से डरता है। इस सोच से रिस्ट्रा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और इस बार समन करने के लिए एक हीरो चुनने लगती है। अब तक रिस्ट्रा ने जितने भी हीरोज को समन किया था वो सब अर्थ से जापान से थे, इसलिए इस बार भी रिस्ट्रा किसी जबरदस्त हीरो के पीछे पड़ती है। मिशन के लिए एक पावरफुल हीरो चाहिए, इसीलिए वो अपना फुल फोकस हीरो ढूंढने में लगा देती है, लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश के बाद भी उसको कोई काम का आदमी नहीं मिलता है। अब रिस्ट्रा को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो इधर उधर देखने लगती है। अचानक से उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। तभी एक पेपर उड़ता हुआ उसके फेस पर आके लगता है। जब रिस्ट्रा उस पेपर को देखती है तो उसमें एक पर्सन का नाम लिखा होता है जो यंग होने के बावजूद भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसके स्टेट्स भी टॉप क्लास के हैं। ये देखकर रिस्ट्रा शॉक हो जाती है और डिसाइड करती है कि वो उसको ही सोचती है कि इस हीरो को समन करने के बाद उसके पास अब तक का सबसे ज्यादा पावरफुल हीरो होगा। ये हीरो किसी को भी हरा सकता है और इसकी हेल्प से रिस्ट्रा जल्दी से रिस्ट्रा एक्साइटेड होकर जल्दी से सेना को समन करती है। वो सेना को देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लगता है और रिस्ट्रा को पसंद आ जाता है। सेना को देखकर रिस्ट्रा फ्यूचर के सपने देखने लगती है। तब उसको याद आता है कि गॉड और ह्यूमन कभी एक नहीं हो सकते, तो उसको ये ख्याल भूलना चाहिए। अब रिस्ट्रा सेना को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है कि उसको यहाँ पर एक मिशन के लिए बुलाया गया है और सेना वही शख्स है जो डीमन को हरा के ब्रांडेड नाम की जगह को बचा सकता है। रिस्ट्रा सोचती है कि इतनी सुंदर गॉडेस को देखकर सेना शॉक हो जाएगा, लेकिन सेना कोई रिएक्शन नहीं देता है। सेना बोलता है कि तुमने मुझे बिना परमिशन के मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। ये सुनकर रिस्ट्रा को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कंट्रोल करके बोलती है कि मुझे पता है कि तुम एक गॉड को देखकर शॉक हो, लेकिन अब तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। सेना पर उसकी बात का कोई असर नहीं होता और वो इधर उधर देखने लगता है। सेना बोलता है अगर ये डीमन इतना ज्यादा डेंजरस है तो तुम खुद क्यों नहीं उसे हरा सकती। रिस्ट्रा को और ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए बोलती है यहाँ कुछ रूल्स हैं जो हम गॉड्स नहीं तोड़ सकते, इसलिए काम तुम्हें ही करना होगा। सेना बोलता है अगर मैं मना कर दूं तो क्या। रिस्ट्रा बोलती है मना नहीं कर सकते। सेना फिर बोलता है तो क्या तुम मेरे लिए ये वर्ल्ड चेंज नहीं कर सकती। रिस्ट्रा बोलती है नहीं अभी नहीं। सेना बोलता है तो तुम सब अपना काम मुझसे करवाना चाहती हो। ये सुनकर रिस्ट्रा को गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। रिस्ट्रा सोचती है कि सेना शायद से एक इंट्रोवर्ट है, उसको लोगों से बात करना ज्यादा पसंद नहीं है और वो अपना ज्यादा टाइम घर पे गेम्स खेलते हुए बिताता होगा। वो सेना से बोलती है कि अपने स्टैट्स खोलो। सेना बोलता है ये क्यों। रिस्ट्रा बोलती है जब तुम स्टैट्स खोलोगे तो तुम्हारे सामने एक मैजिक गेट खुल जाएगा और तुम अपनी एबिलिटीज को देख सकते हो। सेना स्टैट्स खोलता है और एक चीज ओपन होती है, लेकिन सेना बोलता है तुम झूठ बोल रही थी, कुछ भी नहीं हुआ। रिस्ट्रा गुस्से में बोलती है कि तुम्हें स्टैट्स बोलना था। सेना फिर टेस्ट में स्टैट्स बोलता है और रिस्ट्रा खुश हो जाती है और बोलती है तुम्हारे स्टैट्स इतने ज्यादा ऑसम है, कोई भी डीमन को तुम इतनी आसानी से हरा सकते हो। सेना बोलता है अगर मैं यहाँ मर गया तो क्या। रिस्ट्रा टेंशन में बोलती है तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मरने के बाद तुम अपने वर्ल्ड में वापस चले जाओगे। सेना को रिस्ट्रा की बात पे यकीन नहीं होता और रिस्ट्रा सोचती है कि एक बार सेना ब्रांडेड जगह पे जाए, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद उसकी बात मान लेगा, इसलिए वो सेना को वहाँ से ले जाती है। लेकिन सेना मना कर देता है और बोलता है मैं तुम्हारी बातों को नहीं मानूंगा, मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। रिस्ट्रा बोलती है डरो मत, मुझे पता है कि तुम डीमन को हरा सकते हो, इसलिए तुम्हें समन किया है। अगर सेना इंजर्ड हो जाता है तो रिस्ट्रा अपनी हीलिंग पावर से उसको ठीक कर देगी। सेना बोलता है मुझे नहीं लगता है कि तुम ऐसा कुछ करोगी, तुम सब गॉड्स लेजी हो, इसलिए मुझे अपना काम करने के लिए बुलाया है। रिस्ट्रा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और सोचती है कि सेना में इतना ज्यादा एटीट्यूड क्यों है, एक गॉड से ऐसे कैसे बात करते हैं। सेना फिर बोलता है कि वो डीमन को हरा सकता है, लेकिन एक कंडीशन है। रिस्ट्रा सोचती है शायद सेना उससे प्यार करने लगा है, लेकिन तब सेना पुशअप्स करने लगता है और बोलता है मैं फाइट से पहले पूरी प्रिपरेशन करता हूँ। रिस्ट्रा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। फिर पेपर
पेपर में सेना के बारे में पढ़ती है और पता चलता है कि सेना को बहुत ही ज्यादा सीरियस और क्वेश्चनिंग टाइप का बंदा है। रिस्टा अपनी फ्रेंड आर्या को सेना के बारे में बताती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक ऐसा कोई इंसान होगा। आर्या बोलती है कि अगर सेना ऐसा है तो उसको कुछ दिन अकेला छोड़ दो, जब वो फाइट के लिए रेडी हो जाएगा तो उसको ले आना, तब तक उसका खाना पीना और रहने का इंतजाम करो। रिस्टा खुश हो जाती है और आर्या को थैंक्स बोल के सेना के लिए खाना अरेंज करने जाती है। आर्या उसको रोकते हुए तुम गॉड बन के एक्ट करोगे तो वो तुम्हारी बात नहीं मानेगी, उसे एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करो, फिर वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा। रिस्टा सेना के पास भागती है और उसको राइम्स और पोएम्स जैसे खाना देती है। सेना अजीब नजरों से देखता है और बोलता है ये क्या मेरे लिए खाना है? रिस्टा बोलती है हाँ ये स्पेशल फूड का खाना है। सेना बोलता है मुझे बचपन से सिखाया गया था कि किसी स्ट्रेंजर से खाना नहीं लेना। रिस्टा गुस्से में बोलती है मैं कोई स्ट्रेंजर नहीं, ये खाना खा लो। सेना बोलता है पहले तुम खाओ, क्या पता इसमें जहर हो। रिस्टा पहले खाना खाती है फिर सेना खाता है। रिस्टा अब सेना को रहने का इंतजाम करती है और बोलती है कि तुम कितनी भी एक्सरसाइज कर लो तुम्हारी स्टेट्स नहीं बढ़ेंगे, बाहर निकलो और छोटे मोटे मोस्टर से फाइट करो, तभी तुम्हारा एक्सपीरियंस मिलेगा। रिस्टा सेना को एक डिवाइस देती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए 3 टाइम का खाना छोड़ दूंगी, जब तुम रेडी हो इस डिवाइस से मुझे बुला लेना। सेना बोलता है कहीं इसमें बॉम्ब तो नहीं है। रिस्टा गुस्से में भाग जाती है और 4 दिन गुजर जाते हैं। सेना एक बार भी रिस्टा को नहीं बुलाता है और एक हफ्ते बाद रिस्टा टेंशन में होती है और सोचती है कि सेना क्या कर रहा है। तब डिवाइस रिंग होती है। रिस्टा सेना के पास जाती है, वो पूछती है कि तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है। सेना स्टेट्स बोलता है और रिस्टा देखती है कि सेना एक हफ्ते में लेवल 15 तक पहुंच गया है और उसके पास मैजिकल पावर्स भी आ चुकी हैं। रिस्टा शॉक हो जाती है और सेना बोलता है मैं अभी सिर्फ लेवल 15 पर हूँ, लेवल अप करने के बाद बाहर जाके डीमन से फाइट करूंगा। रिस्टा गुस्से में बोलती है तुम इस रूम में बंद रहना चाहते हो। वो अपने मैजिक से एक गेट खोलती है और सेना को लेके उसमें घुस जाती है। वो एक जगह पर पहुंचती है। रिस्टा बोलती है ये परफेक्ट जगह है, थोड़ी दूर टाउन है, वहाँ से हम सामान खरीद सकते हैं। रिस्टा सेना को टाउन ले जाती है। रास्ते में एक आदमी मिलता है। रिस्टा उसे बड़े प्यार से बात करती है। सेना बोलता है तुम इसको जानती हो क्या? रिस्टा बोलती है नहीं। सेना बोलता है तो किसी स्ट्रेंजर से ऐसे बात क्यों कर रही हो, क्या पता ये मॉन्स्टर हो। रिस्टा रोकती है और बोलती है इसे अटैक करने की जरूरत नहीं है। तब एक छोटी लड़की आती है, रिस्टा के ड्रेस की तारीफ करती है और बोलती है कि तुम बिल्कुल एक गॉडेस लगती हो। रिस्टा खुश हो जाती है। लड़की सेना के पास जाती है और उसकी तारीफ करती है। लड़की सेना से नाम पूछती है। सेना अपना नाम बताता है। लड़की बोलती है उसका नाम मीना है। रिस्टा मीना से पूछती है कि वेपन शॉप कहाँ मिलेगी। मीना रास्ता बता उसे अपने लिए सामान खरीद लो। सेना शॉप में जाता है और एक पावरफुल आर्म सेलेक्ट करता है। रिस्टा सोचती है कि सेना की चॉइस जबरदस्त है। सेना बोलता है मुझे इस आर्म का 360 सेट चाहिए। रिस्टा शॉक हो जाती है और बोलती है तुम 3 सेट का क्या करोगे? सेना बोलता है अगर फाइट में एक आर्म टूट गया तो दूसरा यूज करूंगा और अगर वो भी टूट गया तो तीसरा। रिस्टा गुस्से में पैसे छीन लेती है और एक नॉर्मल आर्म खरीद के सेना को देती है। सेना आर्म पहनकर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। रिस्टा उसकी तारीफ करती है। सेना एक शॉप में जाता है और सारे पैसों का बॉक्स और आर्मर खरीद लेता है। रिस्टा के होश उड़ जाते हैं और बोलती है तुम इतना सामान क्यों खरीद रहे हो? सेना आने की जरूरत नहीं, मैं बेकार का रिस्क नहीं लूंगा। रिस्टा बोलती है तुम इतनी ज्यादा डरपोक क्यों हो, तुम हीरो हो, थोड़ी हिम्मत तो दिखाओ। तभी एक स्लाइम दिखता है। सेना एक बड़े पत्थर के पीछे छुप जाता है और बोलता है ये क्या है, मैंने ऐसा जीव कभी नहीं देखा। रिस्टा बोलती है तुम्हें स्लाइम के बारे में कुछ नहीं पता है, ये सबसे वीक मॉन्स्टर है, वीडियो गेम्स में मिलता है। सेना बोलता है मैंने इसको किसी वीडियो गेम में नहीं देखा है। रिस्टा बोलती है ये इतना ज्यादा वीक है कि कोई बच्चा भी एक लकड़ी से इसको मार सकता है। सेना खड़ा होता है और अपना सबसे पावरफुल और डेंजरस अटैक स्लाइम पे करता है और एक बड़ा धमाका होता है। स्लाइम के चीथड़े उड़ जाते हैं। रिस्टा शॉक हो जाती है और बोलती है तुम एक स्लाइम के लिए इतना पावरफुल अटैक क्यों कर रहे हो? सेना बोलता है फाइट अभी खत्म नहीं हुई है, वो दोबारा अटैक करता है। रिस्टा बोलती है वो स्लाइम कब का मर चुका है। सेना बोलता है मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। वो उस जगह पर 10-15 बार अटैक करता है। रिस्टा परेशान हो जाती है और बोलती है तुम इस छोटे से मॉन्स्टर के लिए इतनी ज्यादा तबाही क्यों मचा रहे हो? सेना बोलता है मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। रिस्टा बोलती है तुम्हारे पास स्कैनर है ना, तुम पहले स्लाइम की पावर क्यों नहीं चेक करते? सेना बोलता है मैंने चेक किया और उसकी पावर प्लस डिजिट में थी। रिस्टा बोलती है तो इतना डेंजरस अटैक क्यों किया? सेना बोलता है क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। रिस्टा बोलती है छोड़ो इसे, तुम्हें थोड़ा एक्सपीरियंस मिला होगा, अब तुम्हें डीमन से लड़ने का कॉन्फिडेंस आएगा। तभी रिस्टा को कुछ फील होता है और एक लेडी तुम कौन हो? लेडी बोलती है कि मैं डीमन लॉर्ड की फैमिली से हूँ, मेरा नाम मार्कीना है। रिस्टा शॉक हो जाती है और बोलती है इतना पावरफुल डीमन यहाँ क्या कर रहे हैं? मार्कीना बोलती है हमें पता था कि गॉड्स डीमन लॉर्ड को मारने के लिए हीरो को समन करेंगे और तुम बिल्कुल सही निकला, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मार्कीना बोलती है डीमन लॉर्ड इस हीरो का इंतजार कर रहा था, सेना कुछ स्पेशल है लेकिन वो यहाँ से आगे नहीं जाएगा। रिस्टा अपना स्कैन टैबलेट मार्कीना की पावर को चेक करती है और देखती है वो लेवल 50 पर है। रिस्टा बोलती है सेना हमें यहाँ से भागना होगा, लेकिन सेना तो पहले ही भाग चुका होता है। रिस्टा उसके पीछे भागती है और मार्कीना हंसते हुए उनका पीछा करती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सेना और रिस्टा मार्कीना से डर के भाग रहे होते हैं। मार्कीना को देखकर रिस्टा पूरी तरीके से घबरा चुकी होती है। तभी भागते भागते सेना वहाँ काफी सारे बॉम्ब फेंक देता है जिससे चारों तरफ धुआं छा जाता है
और कुछ भी दिखाई नहीं देता। इससे रिश्ता जोर जोर से चिल्लाने लगती है। रिश्ता की आवाज़ सुन के माकिना उस पर अटैक करती है, लेकिन तभी सैना आके रिश्ता को बचा लेता है। सैना अपने साथियों को पोर्टल बनाने का ऑर्डर देता है ताकि वो सब डिवाइन रिवर तक पहुंच सकें। ये सुनते ही वहाँ एक टावर पोर्टल बन जाता है। सैना और रिश्ता पोर्टल तक पहुंचने वाले होते हैं कि माकिना उनके पास पहुंच जाती है और अटैक करती है, लेकिन रिश्ता सैना से टकरा के नीचे गिर जाता है और माकिना के अटैक से बच जाती है। तभी सैना माकिना पे अपने रेजर प्लेयर अटैक से हमला करता है और धुएं का फायदा उठा के वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर माकिना हंसने लगती है और बोलती है, सैना सोच से भी ज्यादा पावरफुल निकला, लेकिन मैं जल्दी ही उससे दोबारा मिलना चाहती हूँ। अब दिखाया जाता है कि पोर्टल से निकल के सैना और रिश्ता स्टार के घर पहुँच चुके होते हैं। रिश्ता सैना से टकरा के ऊपर गिरी होती है। सैना रिश्ता को पकड़ता है और उठा के दूर फेंक देता है और बोलता है, तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ क्योंकि मैं यहाँ और ज्यादा ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। रिश्ता बोलती है, ये क्या बोल रही हो? सैना बोलता है, तुमने देखा नहीं माकिना कितनी ज्यादा पावरफुल थी। रिश्ता बोलती है, क्योंकि वो 4 ट्रैवलर्स में से एक थी। सैना बोलता है कि वो इस रूम में प्रैक्टिस करना चाहता है और जब उसको लगेगा कि वो माकिना से लड़ने के लिए तैयार है तो रिश्ता को बुला लेगा। सैना अपने कमरे में चला जाता है और 2 दिन गुजर जाते हैं और रिश्ता सैना के लिए परेशान हो रही होती है। इंतजार करते करते रिश्ता बोर हो जाती है। तभी वो क्रिस्टल बॉल निकालती है और उसमें देखने लगती है कि कोई खतरा तो नहीं है। क्रिस्टल में माकिना दिखाई देती है जो कि बोल रही होती है। उसको लगता है कि जैसे रिश्ता उसको ही देख रही है। माकिना रिश्ता को धमकाने लगती है और बोलती है, अगर तुम अपने हीरो को अपने साथ लेकर यहाँ नहीं आई तो मैं इस टाउन को तबाह कर दूंगी और हर एक का सर काट दूंगी। हर 10 मिनट में एक सर कटेगा। जल्दी वापस आना वरना तुम्हारी वजह से यहाँ लोग मरेंगे। माकिना एक आदमी का सर काट देती है। ये देखकर रिश्ता घबरा जाती है। वो क्रिस्टल बॉल लेके सैना के पास भागती है। अब रिश्ता को देखकर सैना बोलता है, मैंने कहा था कि जब तक मैं ना बुलाऊं तुम नहीं आओगी। रिश्ता माकिना के बारे में उसे सब बताती है। सैना बोलता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले ही अपनी ट्रेनिंग खत्म करना चाहता हूँ। रिश्ता बोलती है, तुम इतने ज्यादा शांत कैसे हो सकते हो जब वहाँ बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। सैना कहता है कि तुमने ही कहा था कि डिवाइन रिवर में टाइम बाकी जगह से तेजी से चलता है। रिश्ता बोलती है, हाँ ये सच है, लेकिन डिवाइन रियल में इतना तेज भी नहीं है। सैना पूछता है, नॉन ब्रांडेड जगह के टाइम डिवाइन रिवर से कितना स्लो है? रिश्ता बताती है कि 10 मिनट नॉन ब्रांडेड टाइम डिवाइन रिवर के 16 घंटे के बराबर होते हैं। सैना बोलता है, तो हमारे पास काफी टाइम है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर रिश्ता और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? जब तक तुम ट्रेनिंग खत्म करोगे वहाँ काफी लोग मर चुके होंगे। लेकिन सैना उसकी बात के सुनने के लिए तैयार नहीं होता। तभी क्रिस्टल बॉल में दिखाया जाता है कि माकिना एक आदमी को पकड़ के बोलती है, 10 मिनट बाद इसका सर काटूंगी। ये आदमी नैना का फादर होता है। नैना भाग के आती है और माकिना से उसके फादर को छुड़ाने के लिए गुहार लगाने लगती है। ये देखकर रिश्ता को बुरा लगता है। वो सैना को गुस्से से देखती है। सैना बोलता है, तुमने मेरी बात नहीं सुनी क्या? जब तक ट्रेनिंग खत्म नहीं होती मैं नहीं जाऊंगा। रिश्ता बोलती है, सैना तुम इतने ज्यादा डर क्यों रहे हो? अगर इस वर्ल्ड में तुम्हारा कुछ भी हुआ तो हम रियल वर्ल्ड में वापस जाएंगे, लेकिन यहाँ के लोग मरे तो कभी वापस नहीं आएंगे। सैना रिश्ता की बात नहीं सुनता। रिश्ता क्रिस्टल बॉल में देखती है कि नीना माकिना के सामने रो रही है, उसके फादर को छोड़ने के लिए बोल रही है। रिश्ता सैना को देखती है, तुझे नीना के लिए बुरा नहीं लगता, उसने तुझे लकी फ्लावर दिया था। सैना अपनी जेब से लकी फ्लावर निकालता है और बोलता है, मुझे लगा इस फ्लावर में कुछ गड़बड़ है, शायद इस लकी चार्म की वजह से हम इतने खतरनाक डीमन से मिले, ये बेकार है। ये सुन के रिश्ता टूट जाती है और बोलती है, मैंने तुम्हें चुन के अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। तुम कितने भी ज्यादा पावरफुल हो लेकिन बहुत ज्यादा डरपोक हो। रिश्ता वहाँ से जाने लगती है। तभी सैना बोलता है, अगर मैं यहाँ मर गया तो इस टाउन को कोई नहीं बचा पाएगा। मुझे नहीं लगता है कि और हीरो डिवाइन रियलम से और इस वर्ल्ड को बचा पाएगा, इसलिए मैं नहीं मर सकता। सैना अपना आर्म सूट पहन लेता है। रिश्ता उसकी पावर स्कैन करती है और देखती है कि सैना 1121 लेवल पर है और उसके स्टेट्स माकिना के बराबर हैं। सैना बोलता है, अब मैं माकिना से लड़ने के लिए तैयार हूँ। रिश्ता खुश हो जाती है और बोलती है, मैं जल्दी ही पोर्टल माकिना के पास ही खोलूंगी ताकि तुम नीना और उसके फादर को बचा सको। सैना रिश्ता को एक पंच मारता है और बोलता है, तुझे पोर्टल से दूर रहना है क्योंकि माकिना हमें देखती है नीना और उसके फादर को मार देगी। दूसरी तरफ टाउन में माकिना 10 मिनट खत्म होने का इंतजार कर रही होती है। वो बोर हो जाती है और बोलती है, 10 मिनट का टाइम मुझे बोर कर रहा है, क्यों ना मैं 5 मिनट में काटना शुरू कर दूं। माकिना खड़ी होती है और नीना के फादर को मारने ही वाली होती है कि सैना वहाँ पहुँच जाता है। सैना माकिना पे विंड वेल अटैक करता है लेकिन माकिना उसको डॉज कर लेती है। इस अटैक से नीना के फादर फ्री हो जाते हैं। माकिना बोलती है, सैना तुमने उसको बचा लिया लेकिन तुम्हें कौन बचाएगा? सैना बोलता है, इस बारे में तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है,
तभी माकीना सेना की पावर स्कैन करती है और देखती है कि सेना अब उसके बराबर पावरफुल है। माकीना घबरा जाती है और रिश्ता हंस के बोलती है क्या। माकीना सेना के स्टैट्स को देखकर डर जाती है और अब भाग जाएगी। माकीना को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है अब मैं सेना को सीरियसली लूंगी। माकीना अपनी पावर रिलीज करती है और पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाती है। वो हंस के बोलती है तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ इतनी आसानी से जीत जाओगे। माकीना सेना पर अटैक करती है लेकिन सेना उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। ये देखकर माकीना शॉक हो जाती है और बोलती है तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो और अभी तक तो तुमने अपनी फुल पावर नहीं देखी। अभी तक तो तूने मेरी फुल पावर भी नहीं देखी। मेरे नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार हो जाओ। माकीना अपने डिमोनिक फोर्स अटैक के लिए तैयार होती है। वो सेना को छोड़ के अपने पेट में समा जाती है। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं। माकीना बोलती है यह है मेरा डिमोनिक कोर स्टेप 1। इस अटैक से सेना नहीं बच पाएगा। माकीना मर जाती है। रिश्ता कुछ समझ नहीं पाता है। तभी माकीना की बॉडी से एक खतरनाक ऑरा निकल के सेना पे अटैक करता है और ये माकीना का ट्रू फॉर्म होता है। माकीना का ट्रू फॉर्म देखकर रिश्ता घबरा जाती है और बोलती है हम किसी भी हाल में यहाँ से नहीं जीत सकते। माकीना जब सेना पे अटैक करती है ये इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि आसपास की जगह भी तबाह हो जाती है। रिश्ता सोचती है क्या उसकी वजह से सेना हार गया। वो नहीं सोचती है कि माकीना इतनी ज्यादा पावरफुल होगी। माकीना खुश हो रही होती है तभी धुआं हटता है जब लोग देखते हैं कि सेना ने माकीना को पंच में ब्लॉक कर दिया है। रिश्ता कुछ समझ नहीं पाती और सोचती है कि सेना के स्टैट्स तो कम थे तो वो जिंदा कैसे हैं। तभी रिश्ता समझ जाती है कि सेना ने पहले ही अपनी पावर फिगर आउट किल में छुपा ली थी। जो स्टैट्स रिश्ता ने देखे वो फेक थे। रिश्ता सेना को स्कैन करके उसकी असली पावर जानने की कोशिश करती है लेकिन सेना ने काफी लॉक्स लगा रखे थे जो तोड़ने में रिश्ता को मुश्किल होती है और काफी लॉक्स तोड़ने के बाद रिश्ता सेना की असली पावर देख पाती है जो कि होती है 737। माकीना से काफी ज्यादा रिश्ता को यकीन नहीं होता है। रिश्ता समझ जाती है कि सेना को पहले से ही कोड्स मिली थी और 2 दिन की प्रैक्टिस में वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन गया। उसने मैजिक यूज करके रिश्ता को अपनी असली पावर नहीं दिखाई। शुरू से ही सेना माकीना से ज्यादा पावरफुल था, बस इधर उधर भाग रहा था। सेना को समझना सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये देखकर माकीना अपनी सारी पावर जमा करके डिमोनिक नैन अटैक करती है लेकिन सेना माकीना के ऑरा से पहले उस पे टकराता है। सेना इतना फास्ट है कि माकीना को पता भी नहीं चलता सेना उसके पास कैसे आया। माकीना पीछे हटती है और बोलती है तुमने ये सब स्किल्स कब सीख ली। हमारी ट्रेनिंग का तो टाइम ही नहीं था। सेना मैजिक शॉप टेक्निक यूज करता है। ये देखकर माकीना घबरा जाती है और सोचती है क्या ये अप्रैल 1 लेवल स्किल है। लेकिन तभी सेना माकीना पे अटैक करके उसको छोटे छोटे स्क्वायर टुकड़ों में काट देता है। माकीना का बॉडी वहीं ब्लास्ट हो जाता है और उसके छोटे छोटे टुकड़े चारों तरफ बिखर जाते हैं। ये देखकर रिश्ता खुशी से झूमती है। वो सेना से गले मिलने लगती है लेकिन सेना रिश्ता को दूर करके बोलता है तुम मुझसे दूर ही रहो। रिश्ता पूछती है कि तुमने अपनी रियल पावर क्यों छुपाई। सेना बताता है कि जब रिश्ता उसको स्कैन कर सकती है तो दुश्मन भी कर सकते हैं। सेना बोलता है अगर तुम्हें बताता तो चाहे तुम मुंह बंद रखती। यहाँ ग्रैंड मास्टर्स हैं जो तुम्हारी माइंड से मेरी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ये सुनकर रिश्ता नाटक करती है और बोलती है कि वो ग्रैंड मास्टर से डरती है। अगर ग्रैंड मास्टर ने पकड़ा होता तो सेना उसको बचाएगा लेकिन सेना रिश्ता को दूर करता है और बोलता है तुम गॉडेस हो तो क्या तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है। तभी टाउन का मेयर आता है जो सेना और रिश्ता को माकीना से बचाने के लिए थैंक्स करता है। वो कहता है कि आज उनकी जान दोनों ने बचाई है, इसके लिए उसको पार्टी देना चाहता है। रिश्ता तैयार होती है लेकिन सेना मना करता है और बोलता है उसको और काम करना है। रिश्ता सोचती है कि शायद सेना कहीं जाना चाहता है लेकिन देखती है कि सेना झाड़ू उठा के माकीना के बचे टुकड़ों को साफ कर रहा है। सेना टुकड़े एक जगह जमा करता है और फिर अपनी रेजर फ्लेयर अटैक से उन पे हमला करता है। ये देखकर सब शौक हो जाते हैं। सेना बिना रुके अटैक पे अटैक करता है और रिश्ता रोकने के लिए बोलती है लेकिन वो नहीं रुकता और लगातार हमला करता है। थोड़ी ही देर बाद रिश्ता थक जाती है और बोलती है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी सेना मैक्सिमम इन्फर्नो अटैक कर देता है जो इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि चारों तरफ आग लग जाती है और सब लोग डर के भागने लगते हैं। लेकिन सेना दोबारा उसी अटैक को करता है और इस बार सेना के अटैक से पूरा टाउन जल जाता है और सब कुछ राख हो जाता है। टाउन का मेयर रोता हुआ बोलता है प्लीज सेना और रिश्ता यहाँ छुप करके चले जाओ और नुकसान ना करो। सेना और रिश्ता वहाँ से निकल जाती हैं। रास्ते में सेना बोलता है हमने उनको इतने खतरनाक डीमन से बचाया फिर भी उन्होंने हमें बुरा भला किया। रिश्ता बोलती है इसमें सारी गलती तुम्हारी है। तभी नीना के फादर आते हैं और सेना को बुलाते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने टाउन बचाया लेकिन उन्हें जल्दी ही भेजना पड़ता है, इसके लिए माफी मांगने के लिए। वो सेना को पैसे देता है और कहता है ये हमारा गिफ्ट है। सेना पैसे देखता है और बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा कम है, मुझे और चाहिए। रिश्ता गुस्से में बोलती है तुम बहुत ही ज्यादा लालची हो, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। नीना के फादर जेब से थोड़ा और पैसा निकाल के सेना को दे देते हैं और कहते हैं बस इतना ही है।
सेना पैसे लेता है। रिश्ता बोलती है सेना बहुत ही ज्यादा अजीब है लेकिन नाइस गाय है। नीना के पास आती है। रिश्ता उसको बोलती है आधी बात सच है और आधी गलत। सेना अजीब है लेकिन अच्छा नहीं। रिश्ता और सेना वहाँ से निकल जाती हैं। एक जगह रुकते हैं जहाँ सेना अपनी जेब में पैसे रख रहा होता है। तभी उसका लकी चार्म गिर जाता है। रिश्ता बोलती है तुम तो इसको बेकार चीज बोलते थे, अब ये लकी लगता है। सेना कहता है ये इतना भी बुरा नहीं है। ये सुन के रिश्ता हंस के बोलती है सेना को समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ये बहुत ज्यादा अजीब है। अब हमारा एडवेंचर शुरू होता है, तो नेक्स्ट कहाँ जाएंगे? तभी सेना मना करता है और बोलता है मैं नहीं जाऊंगा। रिश्ता पूछती है क्यों? सेना बोलता है मैंने अभी इस टाउन में फैमिली का एक दुश्मन को हरा दिया है। ये बात जल्दी ही फैल जाएगी और ज्यादा पावरफुल दुश्मन मुझे ढूंढने आएंगे। मैं उनके साथ लड़ने की तैयारी करना चाहता हूँ। रिश्ता बोलती है हमें और वेपन्स खरीदने चाहिए जो नेक्स्ट टाउन में मिलेंगे। तो अब चलो। सेना कहता है बिना ट्रेनिंग के कहीं नहीं जाऊंगा। तभी रिश्ता गुस्से में डिवाइन रेलवे का पोर्टल खोलती है और सेना और रिश्ता उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि रिश्ता अपने दोस्त आर्या से बात कर रही होती है। वो बताती है कि सेना ने एक स्मार्ट डीमन को बड़े आराम से हरा दिया, लेकिन फिर भी वो और ज्यादा पावरफुल बनने के पीछे पड़ा है। दिन रात बस ट्रेनिंग के नाम पे वर्कआउट किए जा रहा है। रिश्ता बोलती है अरे सेना को रूम से बाहर निकाल के रियल मॉन्स्टर से फाइट करनी चाहिए, तभी तो वो प्रॉपर एक्सपीरियंस हासिल कर पाएगा। इतने में सेना वहाँ आ जाता है। रिश्ता उसको देखते ही अपने चाय की कप हाथ से छोड़ देती है, जो कि गिर के टूट जाता है। ये देखकर आर्या चिल्लाती है देख सेना, तेरी वजह से मेरा कप टूट गया, ये क्या कर दिया तुमने? आर्या को गुस्से में देख के रिश्ता इसको शांत करती है और बोलती है बस यार छोड़ना। फिर वो सेना के पास जाती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। सेना भी अपना इंट्रोडक्शन उसको देता है, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा उदास है। आर्या पूछती है सेना तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? सेना बोलता है मैं यहाँ बहुत टाइम से हार्ड ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लेकिन मेरी पावर 1% भी नहीं बढ़ी। ये सुन के रिश्ता खुश हो जाती है और बोलती है फाइनली तुम रूम से बाहर निकलोगे और प्रॉपर ट्रेनिंग शुरू करोगे। अब मॉन्स्टर से फाइट करना स्टार्ट करो। सेना लेकिन सेना बोलता है कि मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, जब तक मैं पूरा पावरफुल नहीं बन जाता मैं बाहर नहीं जाऊंगा। ये सुनकर रिश्ता को गुस्सा आ जाता है। तभी आर्या बोलती है मेरे पास एक मस्त आइडिया है, हम एक गॉड से बात करते हैं, वो तुम्हें ट्रेन करेगा। इस ट्रेनिंग में कोई डेंजर नहीं होगा। रिश्ता ये सुनकर और ज्यादा परेशान हो जाती है और बोलती है ये क्या बकवास है आर्या, हम में से किसी को भी फाइटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, हम गॉड्स के साथ फाइट कैसे करेंगे? आर्या बोलती है टेंशन मत लो, तुम भूल रही हो कि इस जगह पर एक गॉड है जो ट्रेनिंग देता है, वो हमारी हेल्प करेगा। तीनों उस गॉड के पास जाते हैं, उसका नाम डिवाइन बीस्ट सॉरस है और आर्या के कहने पर सॉरस सेना के ट्रेनिंग के लिए मान जाता है, क्योंकि आर्या उसकी दोस्त है। सॉरस सेना से बोलता है मैं बहुत ज्यादा टफ ट्रेनिंग देता हूँ, तुझे हर वक्त रेडी रहना होगा। मेरी ट्रेनिंग इतनी ज्यादा हार्ड है कि गॉड्स भी मेरे साथ प्रैक्टिस नहीं करते। सेना बोलता है ठीक है, पर बाद में ये मत बोलना है कि तुमने मुझे हरा दिया, ट्रेनिंग के बाद पता चलेगा कि कौन बॉस है। सेना का ये एटीट्यूड देखकर सॉरस दंग रह जाता है और बोलता है इस ह्यूमन में इतना एटीट्यूड कहाँ से आया? सेना बोलता है चुप करो और जल्दी से फाइट शुरू कर दो। सेना की ऐसी बात करने से रिश्ता परेशान हो जाती है और सोचती है सॉरस इतना ज्यादा पावरफुल है, सेना को ऐसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। सॉरस सेना की पावर को टेस्ट करने के लिए उसके साथ एक फ्रेंडली मैच करता है, और थोड़ी देर बाद रिश्ता सेना के बारे में पूछ रही होती है और परेशान हो रही होती है। तभी उसको सॉरस एक जगह बैठा दिखता है। रिश्ता उसके पास जाती है और पूछती है सॉरस सेना की ट्रेनिंग कैसी चल रही है? सॉरस बोलता है मैंने सोचा सेना नॉर्मल होगा, पर यह तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ट्रेनिंग अच्छे से कर रहा है, लेकिन मेरे सामने तो फिर भी कुछ नहीं है। ये सुन के रिश्ता खुशी से झूम उठती है और बोलती है मुझे लगा ही था कि सेना तुम्हारा सामने हार जाएगा, पर ये तो कमाल कर रहा है। अगले दिन रिश्ता फिर से सेना के बारे में परेशान होती है। वो सॉरस को दोबारा ढूंढती है और रिश्ता उसके पास जाती है और ट्रेनिंग का हालचाल पूछती है। सॉरस अपना चेहरा छुपाता है और बोलता है मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। रिश्ता बार बार पूछती है तो सॉरस उस गुस्से में एक ग्लास तोड़ देता है। सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। सॉरस माफी मांगता है और वहाँ से भाग जाता है। रिश्ता उसके लिए खाना लेकर आती है, को ढूंढती है और देखती है वो एक कोने में डरा हुआ बैठा है। रिश्ता पूछती है कि क्या हुआ? सॉरस क्या बात है, तुम इतने ज्यादा डरे क्यों हुए हो? सॉरस धीरे से कहता है कि क्या धीरे बोलो, मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ। वो रिश्ता को ये के पास बुलाता है और बोलता है कि सुनो, ये बात ध्यान से सुनना, तुम्हारा हीरो सेना है ना, वो एकदम साइको है। रिश्ता कहती है क्या बोल रहे हो, मुझे तो ये बात पहले से ही पता है। सॉरस कहता है क्या? फिर वो कहता है कि मैंने उससे कहा कि तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है, तुम मुझसे 3 गुना ज्यादा पावरफुल बन गए हो, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है और ट्रेनिंग मांगता है। सॉरस कहता है जब से सेना ने मेरी ट्रेनिंग शुरू की है उसने मुझे एक रात भी सोने नहीं दिया है, वो लगातार ट्रेनिंग करे जा रहा है, मुझे रेस्ट का टाइम भी नहीं देता है। तभी सेना वहाँ आ जाता है और बोलता है तो तुम यहाँ चुप कर बैठे हो? सेना को देखकर सॉरस और रिश्ता दोनों डर जाते हैं। सेना बोलता है मैंने तुम्हें लंच ब्रेक का टाइम दिया था, पर लगता है कि तुम लंच नहीं
छुपने के मूड में हो। सॉरस डर के बोलता है मैं तो बस एक स्पेशल पिज्जा खाने वाला था। सुनकर रिस्टा को अजीब लगता है। सेना बोलता है तुमने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, चलो ट्रेनिंग शुरू करते हैं। सेना सॉरस के साथ चलने के लिए कहता है। सॉरस इतना गुस्सा हो जाता है कि अपनी स्वॉर्ड उठाता है और उसको पानी में फेंक देता है और चिल्लाता है आज के बाद मैं स्वॉर्ड नहीं उठाऊंगा। ये देखकर रिस्टा शॉक हो जाती है और बोलती है डिवाइन बीस्ट वाला सॉरस आज स्वॉर्ड छोड़ रहा है। लेकिन सेना किसी की बात नहीं सुनता, वो सॉरस को घसीट कर ले जाता है। रिस्टा रोकने की कोशिश करती है लेकिन तभी आर्या वहाँ आ जाती है। वो बोलती है कि रिस्टा स्टार तुमसे मिलना चाहती है। ये सुनकर रिस्टा सॉरस के बारे में भूल जाती है और स्टार के पास भागती है। स्टार बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम नॉन ब्रांडेड के नेक्स्ट राउंड में जाओ। रिस्टा पूछती है नॉन ब्रांडेड में और क्या खतरा है। स्टार बोलती है जो विलेज मैंने चुना था वो सेफ पॉइंट होना चाहिए था, लेकिन वहाँ सेना और स्मार्ट डीमन की फाइट हुई। इससे पता चलता है कि डीमन को हमारे प्लान्स के बारे में पहले से ही पता है। अगला खतरनाक स्टंट आने वाला है, लेकिन नेक्स्ट में तुम्हें दोस्त से मिलवाऊंगी जो तुम्हारी हेल्प करेगा। रिस्टा सेना को लेकर नॉन ब्रांडेड के लिए निकलती है और वहाँ देखती है कि सेना सॉरस को ऊपर बैठा है और उसको बुरी तरीके से मार रहा है। रिस्टा पूछती है कि क्या कर रहे हो। सेना बोलता है बस ट्रेनिंग का पार्ट है। सॉरस चुपचाप अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। सेना बोलता है वैसे तुम यहाँ क्यों आई हो। रिस्टा बताती है कि नॉन ब्रांडेड खतरे में है, जल्दी जाना होगा। सेना बोलता है जो भी है ठीक है, मैं चल रहा हूँ और यहाँ ट्रेनिंग से बोर हो गया था। रिस्टा सेना को लेकर सैमुअल टाउन के पास पहुँच जाती है। वो बोलती है कि स्टार के हिसाब से चर्च में दोस्त इंतजार कर रहा है। वहाँ लोग भागते हुए दिखते हैं। रिस्टा पूछती है कि क्या हुआ, तो पता चलता है कि टाउन पे अनडेड का अटैक होने वाला है। सेना पूछता है कि जो ये अनडेड क्या होते हैं। रिस्टा बताती है कि ये ऐसे मोचर हैं जो कभी नहीं मरते। सेना कहता है कि क्या, तो इनको कैसे खत्म करेंगे। रिस्टा बोलती है दो तरीके हैं, आग या होली वाटर। वो शॉप में होली वाटर खरीदने जाती है। सेना शॉपकीपर के सामने पैसे रखता है और बोलता है मुझे 10,000 होली वाटर की बोतल्स चाहिए। शॉपकीपर शॉक हो जाता है और बोलता है इतनी बोतल्स नहीं है। रिस्टा रुकते हुए बोलती है बस 10 बोतल्स ही काफी हैं। वो होली वाटर लेकर बाहर निकलते हैं। सेना कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा कम है, मुझे और चाहिए। रिस्टा बोलती है ये तो काफी है। वो चर्च में अलाइज से मिलने जाती है। प्रीस्ट उनका वेलकम करता है और बोलता है बहुत टाइम से वेस्ट कर रहे थे। प्रीस्ट बताता है कि 2 बच्चे हैं डिवाइन ब्लड लाइन वाले, मा और इंक। वो कहता है कि क्या ये दोनों तुम्हारी हेल्प करेंगे। रिस्टा खुश हो जाती है और बोलती है हमें ऐसे एलाइज चाहिए। सेना प्रीस्ट के पास जाता है और उस पे होली वाटर डाल देता है। ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। प्रीस्ट एक अनडेड बन जाता है। वो बोलता है तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट किया, तुमने स्मार्ट डीमन को हरा दिया, पर मैं इस हालत में तुम्हें मार सकता हूँ। मुझे डेथ कोड की पावर मिली। तो 4 ट्रैवलर्स में से एक है। माह और इंक के साथ लड़ने आता है। अनडेड उन पे अटैक करता है लेकिन सेना उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो प्रीस्ट के पास जाता है और बोलता है मैंने तुम्हें टुकड़ों में मार दिया पर तुम अभी भी जिंदा हो। रिस्टा पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये अनडेड है। सेना बोलता है मैंने थोड़ा लॉजिक लगाया। वो कहता है जब मैं यहाँ से आया प्रीस्ट मुझे फेक लगा, सोचा होली वाटर डाल के चेक कर लेता हूँ। रिस्टा चिल्लाती है ये कोई लॉजिक नहीं है। अनडेड बोलता है मुझे मार भी दो लेकिन कोई भी नहीं बचेगा। डेथ कोड की आर्मी 10,000 अनडेड के साथ आने वाली है। सेना बोलता है कि क्या, बस अब तेरी बकवास बंद हुई। वो अनडेड के पास जाता है। रिस्टा समझ जाती है कि सेना अब अटैक करेगा। वो सबको वहाँ से भागो, सबको कहती है कि वहाँ से भागो। सेना अपनी मैक्सिमम इन्फर्नो अटैक से अनडेड पे हमला करता है और एक बड़ा धमाका होता है और पूरी जगह तबाह हो जाती है और चर्च के खंडर को देखकर माँ बेहोश हो जाती है। सेना बोलता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने अकेले ही इस मॉन्स्टर को हरा दिया है। रिस्टा गुस्से में चिल्लाती है तुमने पूरा चर्च उड़ा दिया है। सेना अपनी जेब से होली वाटर निकाल के इस सब पे डालने लगता है क्योंकि वो चेक करना चाहता है कि कोई और अनडेड तो नहीं है। इंक और माँ आसपास में बैठे होते हैं। यह हीरो थोड़ा अजीब है पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसके साथ काम करना मजेदार होगा। रिस्टा और सेना उनकी पावर स्कैन करती है और पता चलता है कि वो दोनों लेवल 607 पर हैं और काफी ज्यादा वीक हैं। रिस्टा बोलती है ये अभी वीक है पर थोड़ी ट्रेनिंग पावरफुल हो जाएंगे क्योंकि इनकी डिवाइन ब्लड लाइन से। वो सेना से पूछती है जो बोलता है ये नए टीममेट्स अच्छे हैं ना। सेना अजीब सा चेहरा बनाता है और बोलता है नहीं। रिस्टा समझाने लगती है ये अभी बच्चे हैं पर थोड़ी ट्रेनिंग के बाद बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और हमारी बहुत हेल्प करेंगे। लेकिन सेना उनको टीम में लेने के लिए तैयार नहीं होता और सीधा ही मना कर देता है।